जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं बुधवार के दिन मात्र एक पत्ते से कैसे आपके घर की दरिद्रता, गरीबी, दुख, तकलीफ दूर हो सकती है। आप आज की वीडियो का टॉपिक भी है और बात करूं उस पत्ते की, तो बात कर रही हूं मैं दूब घास की। दूब घास, मात्र वो दूब घास जिसका वैसे आप कोई मोल नहीं मानते, लेकिन वो अनमोल है। वो दूब घास, किस प्रकार हम उस दूब घास का प्रयोग करें कि हमारे घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, तकलीफ बिल्कुल दूर हो जाए। यही जानकारी लेकर आपके बीच में चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ दूब घास की। बात कर रही हूँ गणपति को अत्यंत अत्यंत प्रिय उस दूब घास की, जो यहाँ तहाँ आपको देखने के लिए मिल जाती है। पूरे संसार का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कि दूब घास ना मिलती हो, पार्क में मिले या कहीं भी मिले। और आजकल तो दूब घास का इतना चलन है कि वो आर्टिफिशियल दूब घास जो है वो सब जगह लगाई जाती है। क्यों? सुख और समृद्धि सबको चाहिए। सुख समृद्धि सबको चाहिए, तो सबसे पहले एक बात मेरी ये सुनिए, जिनके घर में बहुत दरिद्रता रहती हो, तकलीफ रहती हो, कष्ट रहता हो, पैसा आता ही ना हो, बुद्धि हो ही ना, गलत निर्णय लिए जाते हो, गलत निर्णय लेने के कारण सारे काम गलत हो जाते हो, बुद्धिहीन जैसे कहते हैं ना हो जाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? अपने घर के प्रांगण में या तो कोई कच्ची जगह हो वहां दूर्वा घास लगाइए, नहीं तो किसी गमले में दूर्वा घास लगाकर रखिए सुंदर तरीके से। कोई लंबे लंबे इतने मिट्टी के पॉट टाइप भी आते हैं, आप उसमें लगाइए दूर्वा घास। आपका मन भी प्रसन्न होगा और भगवान गणपति की कितनी कृपा बरसेगी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। सारे कार्यों में आ रही विघ्न दूर हो जाएंगी, बाधा दूर हो जाएंगी, सबको बुद्धि मिलेगी। गणपति बुद्धि के दाता है। आधे काम तो हमारे बुद्धि से खराब होते हैं। जब बुद्धि प्रबल होगी, बुद्धि अच्छी होगी, अच्छे निर्णय लेगी तो कार्य अच्छा होगा। यूं तो प्रकृति ने हमें बहुत सारे दिव्य वृक्ष दिए हैं, बहुत सारे दिव्य वृक्ष दिए हैं, पूजनीय वृक्ष दिए हैं, जिनकी पूजा करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं, अपने कष्टों का निवारण करते हैं। और वृक्षों में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए हम देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं। साथ ही ये दूर्वा घास की बात मैं अगर कर रही थी, तो दूर्वा घास आपने देखा होगा सबसे पवित्र मानी जाती है। ये तो कहीं तो हो ही जाती है, लेकिन पवित्र सबसे, जब भी कहीं पूजा का काम होता है तो गणपति जी और दूर्वा घास दोनों चीज अनिवार्य मानी जाती है। दूर्वा घास लाई जाती है, उस दूर्वा घास से ही भगवान को गंगा जल डाल के पवित्र किया जाता है। तो इसलिए दूर्वा घास सबसे, दूर्वा घास के बताऊं तो कण कण में गणपति विराजमान है और माता दुर्गा का वास दूर्वा घास में माना जाता है। ये शायद बात आपको पहले कभी पता नहीं होगी। कण कण में माता दुर्गा का वास माना जाता है दूर्वा घास के, और दूर्वा घास की जड़ में माता गंगा का वास माना जाता है। इतनी इतनी ज्यादा पवित्र है ये दूर्वा घास। इस दूर्वा घास का क्या हम ऐसा उपाय करें कि हमारे घर से गरीबी दूर हो, दरिद्रता दूर हो जाए? इसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि आपने दूर्वा घास जो है 21 जोड़े दूर्वा घास के लेने, मतलब दूर्वा घास लानी है, साफ सच करके 21 जोड़े बनाइए। पीले धागे से बांध बांध के एक माला बना लीजिए। ठीक है, आराम से दूर्वा घास के जोड़ों को बांध बांध के, ऐसे जैसे हम लोग बंदरवाल बनाते हैं, ठीक है ना, जो दरवाजे पे लगाने के लिए तोरण बनाते हैं ना, वैसे बन जाती है। जब उसको ऐसे करें, बिल्कुल बीच के हिस्से में एक साबुत हल्दी की गांठ बांध दें धागे में। ठीक है, बनाकर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। दूर्वा घास के 21 जोड़े लें, ठीक है, उनको बांध बांध के पीले धागे में, आपने कलावे में भी बांध सकते हो, माला बना ली और बीचों बीच नीचे आपने एक साबुत हल्दी लगा दी। गणपति भगवान को बुधवार के बुधवार पहनाना प्रारंभ कीजिए। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान ना हो तो कहना, आपके घर की दरिद्रता दूर ना हो तो कहना, क्योंकि भगवान गणपति बुद्धि के दाता तो है ही, साथ साथ समृद्धि के दाता है। और क्योंकि दुर्गा माता का वास मैं बता रही हूँ, दुर्गा इसमें दूर्वा घास में है, गंगा मैया का वास जो है दूर्वा घास में है, तो फिर कितनी पवित्र है, कितनी पुण्य। और भगवान गणपति, मैं क्या ही बोलूं, इतने प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति प्रेम के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ जिस भी मनोकामना को लेकर दूर्वा घास की माला भगवान गणपति को पहनाता है, उसके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। भगवान उसको इतनी बुद्धि देते हैं कि वो सही निर्णय लेने लगता है। अपने कार्यों का हम जब सही निर्णय लेते हैं तो हमें परिणाम भी सही मिलते हैं। दूर्वा घास की ये चमत्कारी चीजें आपको शायद नहीं पता होंगी, एक और बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा। इसमें भी आपका कुछ नहीं जाना, मैं सदैव आपको वो उपाय बताती हूँ, वो प्रमाणिक और ज्योतिष उपाय बताती हूँ जिसमें आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आउटपुट 100 आउट ऑफ 100 आता है।
तो इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। लाइक आप करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ऐसा लगता है कि आपके लिए जाने कितना कितना अच्छा मैं क्या करूं जिससे आप लोगों का जीवन संभल जाए। तो हम बात करें तो दूर्वा घास की 21 जोड़े दूर्वा घास का उपाय मैंने बता दिया, हर बुधवार को चढ़ाइए। आप कहीं भी जहां भी कहीं जाएंगे वहां आपको गणपति भगवान का मंदिर में जरूर मूर्ति मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां सर्वप्रथम गणपति भगवान की स्थापना की नहीं गई हो। ये कार्य करना प्रारंभ कीजिए। इसके साथ साथ एक और आपको बता देती हूँ कि जिस व्यक्ति के शरीर से बीमारियां निकल ही नहीं रही हो, रोग निकल ही नहीं रहे हो, या आपको बीमारी पता ही नहीं चल रही हो, किसी टेस्ट में कोई भी बीमारी निकल कर नहीं आ रही, उसका समाधान नहीं मिल रहा, और व्यक्ति बीमार से बीमार हुआ जाता है, डिप्रेशन में ही रहता है, उसकी कोई भी शारीरिक व्याधि किसी दवाई से दूर नहीं हो रही हो, तो बुधवार के दिन थोड़ी सी दूर्वा घास लेना, साफ स्वच्छ कर कर उसका रस निकालना, चाहे तो मिक्सी में पीस कर निकाल लेना, कूटनी में कूट कर निकाल लेना, कपड़े से छान कर निकाल लेना, छलनी में छान कर निकाल लेना, और वो रस, दूर्वा घास का जो रस है वो उस बीमार व्यक्ति को पिलाना शुरू करिए। बुधवार की बुधवार आश्चर्यजनक रूप से आपको दिखाई देगा परिवर्तन उस व्यक्ति के शारीरिक बीमारियों का, यानी बीमारी ठीक भी होने लगेंगी या उनका इलाज मिल जाएगा, शारीरिक व्याधि दूर होंगी, डिप्रेशन दूर होगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, शरीर में एक नए प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी, शक्ति उत्पन्न होगी। इतनी दिव्य है ये दूब घास जिसका मैंने आज आपको प्रयोग बताया। बिल्कुल साधारण सा प्रयोग बताया है। जब अत्यंत गरीबी हो, जब दरिद्रता हो, जिसे कहते हैं ना दरिद्रता, यानी खाने के भी लाले पड़े हुए, बीमारी में, परेशानी में इतना पैसा खर्च हो गया कि आप अपने जीवन का यापन भी नहीं कर पा रहे हो, तो बुधवार की बुधवार गणपति जी पर दूर्वा घास को पीस के थोड़ा सा उसका रस निकालकर उससे भगवान गणपति का मंदिर में जाकर अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुरू कर दीजिए। दूर्वा घास के रस से गणपति जी का अभिषेक करने से गणपति जी को बहुत शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। और जब कोई व्यक्ति उन्हें दूर्वा घास का रस चढ़ाता है, जब उन्हें शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है, तो उस व्यक्ति की प्रत्येक पीड़ा का हरण गणपति भगवान कर लेते हैं। किसी भी बुधवार को करो, कितने भी बुधवार को करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पीड़ा समाप्त होती जाएगी होती जाएगी। शारीरिक पीड़ा समाप्त होगी, मानसिक पीड़ा समाप्त होगी, और जो धन से संबंधित पीड़ा है वो समाप्त होगी। घर के लड़ाई झगड़े कलेश दूर होंगे, और घर में जो मांगलिक कार्यों में बाधा लगी हुई है, रोक लगी हुई है, वो भी दूर हो जाएगी। कितना अद्भुत दूर्वा घास का ये उपाय है। दूब घास सब जगह मिलती है, और हाँ, घर में लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने घर में जरूर से जरूर आज ही कोशिश करिए कि आज ही दूर्वा घास कहीं से तोड़कर आप लाओगे ना, और घर में लगाओगे मिट्टी के किसी पात्र में, अपने आप फैल जाती है, अपने आप ही फैलती है। जितना तोड़ोगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो जिस प्रकार दूर्वा घास बढ़ती चली जाएगी, जिस प्रकार दूर्वा घास फैलती चली जाएगी, उस प्रकार आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा, आपके घर में सुख और समृद्धि फैलती चली जाएगी। कर कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपति नमः जरूर लिखिए, या ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। जय गणपति महाराज जरूर लिखिए।